हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। वैशाख मास जिसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है, ये बहुत पुण्यदायी महीना है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भक्त स्नान, व्रत, दान आदि नियम लेते हैं। इसी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये बहुत ही फलकारी एकादशी है। वैशाख है, पावन महीना है, ऊपर से एकादशी है, तो सोचो और कितना ज्यादा पुण्य उसका बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पे व्रत और पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्रत रखता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पापों से छुटकारा पा लेता है। इस व्रत को रखने से गंभीर रोगों से भी रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी, पुण्यदायिनी कहा गया है। अतः मोहिनी एकादशी पर शिप्रा नदी के तट पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृत पान कराया। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही व्रती के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आप खुद देख लो कितनी ही ज्यादा फलकारी और कितनी पुण्यदायी। अच्छा, एक बात आपको जानकारी के लिए और बता दूं, भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी का अवतार लिया है। इसमें पुराणों में हमें बहुत सारे वृतांत मिलते हैं, जिसमें भस्मासुर से भगवान शिव को बचाने के लिए, समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के लिए और ईरावन से विवाह कराने के लिए भी मोहिनी रूप धरने का वर्णन हमें मिलता है। मोहिनी एकादशी को मोहिनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत से मोह और भोग की लालसा में फंसे हुए जो मनुष्य होते हैं उन्हें कर्म फल से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा मिलती है उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मोहिनी एकादशी मोह का हरण करने वाली, माया का हरण करने वाली एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति में आकर्षण और बुद्धि भी बढ़ती है। इस एकादशी को बहुत फलकारी और कल्याणकारी एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का बहुत महत्व है। आप देखो, इस एकादशी को भगवान श्री राम ने, जो खुद ही साक्षात भगवान के रूप थे, उन्होंने भी माता सीता के वियोग में किया था। तब उन्होंने रावण का संहार किया और माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाया। वहीं इस व्रत को युधिष्ठिर ने भी किया था, जिससे उनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए थे। मोहिनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया खत्म हो जाती है। आज के समय में तो यही हर इंसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, ईश्वर की कृपा बरसती है, पापों का प्रभाव खत्म होता है, मन शुद्ध होता है, व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना और विपदाओं से सुरक्षित भी रहता है। अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, पहले भी हर बार कहती हूँ, जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते, पर सबको ही एकादशी व्रत की पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। पूजा करने का और कथा सुनने का भी बहुत उत्तम फल मिलता है। वैशाख महा एकादशी महाफलदायी है। एकादशी का व्रत करने के लिए व्रती को दशमी तिथि से ही व्रत शुरू करना चाहिए। तो दशमी तिथि को हम सात्विक भोजन करेंगे एक बार सूर्य अस्त होने से पहले। सूर्य अस्त होने के बाद हम कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के समक्ष या मंदिर में ही जमीन पर सोएंगे।
वैशाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अब वैशाख की एकादशी पर यह महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में नहाएं। अगर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर पर नहाना संभव ना हो तो घर में पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने। पूजा करते समय काले और नीले रंग के वस्त्र पूजा करते समय मत पहने। इससे ना क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर ब्रेक होती है। पूजा शुरू करने से पहले घर में गंगा जल के छींटे मार ले। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, आपका मन पूजा में ज्यादा अधिक लगता है। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। पूजा के लिए जब बैठें तो सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और श्री रामचंद्र जी की पूजा करें। अगर सेवित शिव विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध में केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं, बहुत उत्तम फल मिलता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। साथ ही भगवान को चंदन का लेप लगाएं। वैष्णव जो भक्त हैं वो चंदन यात्रा में रोज ही अपने सेवित ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। चंदन यात्रा हमारी अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन की है। तो इसके बाद अक्षय तृतीया के बाद ही हमारा पहला उत्सव आता है एकादशी का, जिसपे हम ठाकुर जी को बहुत सुंदर से अच्छे से चंदन लगाते हैं। इसके बाद भगवान के समक्ष गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं। इसके बाद रोली, मोली, अक्षत, पीले फूल, मौसमी फल, नारियल, मेवे और मिष्ठान से पूजा अर्चना करें। सुपारी, आंवला और लौंग आदि भी श्रीहरि को जरूर अर्पित करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि एकादशी पूजा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो विग्रह सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास किसी भी कोई भी शिव विग्रह नहीं है तो भी आप भगवान की फोटो से इसी तरह पूजा कर सकते हो। पूजा करते हुए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। श्री हरि विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें। फिर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन यदि बांसुरी खरीद कर घर के मंदिर में रखें या कान्हा जी की मूर्ति के साथ उस बांसुरी का दान करें तो विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर भागवत का पाठ करना भागवत महापुराण का बहुत अच्छा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें, एक माला। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, बहुत अच्छा होता है। अगर कोई विशेष इच्छा हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें और फिर मोहिनी एकादशी से शुरू करते हुए 21 दिन रोज नारायण स्तोत्र पाठ का नियम ले ले। कई लोगों ने वैशाख में पाप प्रशमन स्तोत्र का 40 दिन का पाठ का नियम ऑलरेडी ले रखा है, वो भी इस नारायण स्तोत्र का नियम ले सकते हैं। पाप प्रशमन स्तोत्र से हमारे जाने अनजाने में हुए पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमें क्षमा याचना हम करते हैं। और नारायण स्तोत्र से हम भगवान से उनकी कृपा मांगते हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग चीज है, आप दोनों को एक साथ कर सकते हो। दोनों अलग अलग नियम है, ऐसा नहीं कि आप एक कर रहे हो तो आप दूसरा नहीं ले सकते, ये सोच गलत है। इसलिए और दोनों ही बहुत आसान है, दोनों का पाठ करें। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो सिर्फ सुन ले, इसका भी ये भी बहुत फलकारी होता है। पीपल और तुलसी की पूजा करेंगे, पर ध्यान रखना रविवार एकादशी वाले दिन रविवार ना हो। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। रविवार को पहले से टूटी हुई तुलसी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि रविवार को हम भगवान के समक्ष तुलसी अर्पित भी नहीं कर सकते, बट ये गलत सोच है। भोग में हम डालते हैं, उनको अर्पित करते हैं। रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा, जो उनको जल अर्पित करना, उनकी प्रार्थना स्तुति आदि करना, वो नहीं करते हैं।
एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलकारी होता है। वैशाख मास में ये जो गर्मी का समय होता है, इसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी या पूर्णमासी जैसी पुण्य तिथियों पे नौका विहार का आयोजन भी करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप देखना। अच्छा, लोगों में दान का, वैशाख में दान का उत्तम महत्व है, और वही दान आप एकादशी पे कर रहे हो तो और इस चीज का महत्व बढ़ जाता है। तो ठंडक देने वाली जो चीजें होती हैं वो बांटे, ठंडा पानी हो गया, शरबत हो गया, आम हो गया, पंखा हो गया, इस तरह की चीजें दान करें, बहुत बहुत फलकारी होती है। अच्छा, बाकी जो एकादशी पे नियम हर बार बताती हूँ उन्हीं को फॉलो करेंगे। गुस्सा नहीं करना, चुगली नहीं करनी, दिन में नहीं सोना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ऐसा कुछ भी गलत काम करने से ना हमारे व्रत का फल खत्म हो जाता है। दिन भर व्रत रखें, फल खाकर व्रत करना सबसे अच्छा होता है। पर अगर साधक ऐसे व्रत नहीं कर पाता तो शाम की पूजा के बाद एक समय कूटू के आटे से बना फलाहार खा सकते हैं। एक और बात याद रखना, वैशाख शुक्ल एकादशी पर गौमूत्र जरूर लें, इससे हमें गिद्ध योनि से मुक्ति मिलती है। अगर आपको फ्रेश कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल गौशाला वगैरह पास नहीं है घर के, तो पतंजलि का बॉटल में भी आता है गौमूत्र, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ। ऐसा करने से उसे वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप अकेले हो, ग्रुप नहीं है, तो आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते, कोई और साथ नहीं है, तो रात को आप जाकर गीता का पाठ भी कर सकते हो, ये भी बहुत उत्तम होता है। अच्छा, अगले दिन द्वादशी की सुबह सूर्योदय से पहले ही नहाएंगे। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं या कुछ दान दें और अपने व्रत का पालन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से बहुत अच्छा फल मिलता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख महत्तम में इसका विधान मिलता है हमें। वैशाख द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया अप्सरा उर्वशी बने, इसलिए द्वादशी पर स्नान दान जरूर करें। शहद और तिल भर के एक पात्र ब्राह्मण को जरूर दें। द्वादशी तिथि का अधिक महत्व आपको वैशाख महत्तम के अध्याय 24 में पता चलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ वैशाख महत्तम जरूर सुन रहे होंगे। अगर आपने अभी भी कोई अध्याय मिस किया है तो जरूर सुनिए, वैशाख महत्तम सुनने का बहुत फल मिलता है। उन सारे लिंक, सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। अपनी अगली वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय बताऊंगी, साथ ही अंतिम 5 दिनों के व्रत के विषय में भी बताऊंगी। आप प्लीज हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।